इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़े धमाके में अब तक 9 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और लगभग 30 से अधिक घायल हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सीसीटीवी फुटेज में धमाका पूरे थाने परिसर में फैलता दिखाई दे रहा है। तेज धुएं और आग की लपटों ने क्षेत्र में अफरा तफरी मचा दी है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ शरीर के अंग 300 फीट दूर जाकर मिले, जिससे विस्फोट की तीव्रता का पता चलता है। कई घायलों की हालत गंभीर है और बचाव कर्मी मलबे में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। थाने के अंदर 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट सुरक्षित सील करने की प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से गलत हैंडलिंग की गई। यह सामग्री एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील की जा रही थी। एक बात ये भी कही जा रही है कि थाने के परिसर में खड़ी एक जब्त की गई कार को आईईडी से लैश किया जा रहा था। अधिकारियों का अनुमान है कि पहला ब्लास्ट आईईडी से हुआ, जिसके बाद में अमोनियम नाइट्रेट के बड़े विस्फोट को ट्रिगर किया है। थाने के चारों ओर सुरक्षा बलों ने घेरा बना लिया है। डॉग स्क्वाड और विशेषज्ञ टीमें घटकों और विस्फोट स्थल का निरीक्षण कर रही हैं। डीसी श्रीनगर अक्षय लबरू ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। यह वही 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट है जो फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से बरामद किया गया था। इस हमले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनसे पूछताछ में मौलवी इरफान अहमद फिर हरियाणा के अल फला यूनिवर्सिटी का लिंक सामने आया है, जहां से 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है और बड़े पैमाने पर आईईडी बनाने का सामान मिला है। उसी दौरान एजेंसियों ने फरीदाबाद में ही 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट को भी किराए के कमरे में बरामद किया था, जिसका सीधा कनेक्शन पुलवामा के एक डॉक्टर से बताया जा रहा है। इससे एक बड़े जैश-ए मोहम्मद मॉड्यूल की तस्वीर बनने लगी है। डीजीपी नीलम प्रभात ने शुक्रवार शाम पूरे केंद्र शासित प्रदेश में हाइब्रिड सुरक्षा समीक्षा की है। सुरक्षा एजेंसियों को अगले कुछ दिनों तक उच्च अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए थे। इससे पहले इसी हफ्ते दिल्ली के लाल किला के पास विस्फोट में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और एक कार में पूरा धमाका हुआ था। कार में जो शख्स पाया गया था वो पुलवामा के उमर नबी नाम का ये शख्स है, जिसके डीएनए सैंपल से मिलान हुआ और इसका भी कनेक्शन अल फला यूनिवर्सिटी से था। कुल मिलाकर 7 से 8 डॉक्टर गिरफ्तार हो गए हैं। अभी एक शख्स फरार है, पुलिस तलाश रही है और इस बीच ये बड़ी दुर्घटना सामने आती है जिसमें 9 पुलिसकर्मी शहीद होते हैं। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। चीजों से आतंकवाद रुक जाता तो अभी तो रुक गया होता। आपने पहलगाम के बाद भी कितने गाड़ उड़ाए, रुका ही है। मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन ये फैसले हमारे हाथ में है नहीं। जो लोग ये फैसले करते हैं उन्हें अपने फैसलों पे गौर करना चाहिए, क्या इन चीजों से वो आतंकवाद रोक पाए या नहीं। मैं भी 6 साल वजीर आला रहा और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी थी। हर साल मिलिटेंसी के हमलों में कमी आई, लेकिन हमें कहीं पे भी इस तरह घर उड़ाने की मजबूरी जो है महसूस नहीं हुई। ये मंगलवार को मिली थी, मुझे 11 से 12 के बीच में खड़ी मिली थी। तो क्या आप घर पर ही मौजूद थे? नहीं, जब गाड़ी में घर पर मौजूद थी। तो क्या आपने पता करने की कोशिश करी कि ये यहाँ पर जो गाड़ी है आपके घर के बाहर कौन खड़ी करके गया? ये फहीमुद्दीन ने खड़ी करवाई है, उसकी साले गाड़ी बताई थी मुझे। तो फहीमुद्दीन का जैसे आपने साला बताया, वो कौन है और कैसे संपर्क है उनसे? फहीम से फहीमुद्दीन का साला है। अल फला यूनिवर्सिटी की भी बात आ रही है, क्या कुछ आपको पता चला कि फहीम जो है उनका कनेक्शन है या कुछ यहाँ पर आए थे? वो फहीमुद्दीन का जो साला है अल फला में साथ काम करता था। तो जब आपको पता चला तो यहाँ पर बाद में पुलिस भी आई थी, तो क्या कुछ? जो अल फला में काम करता था उसे पुलिस लाई पकड़ के यहाँ, गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। तो पुलिस ने जब यहाँ पर लेकर पहुंची उस शख्स को, तो छानबीन हो रही थी। क्या कुछ आपने गाड़ी में देखा कुछ ऐसा जब खड़ी हुई? नहीं, मैंने गाड़ी में कुछ नहीं देखा। तो यहाँ आसपास ये भी बात हो रही थी कि आप उनके जीजा हैं। नहीं, मैं तो उसका नाते में लगता हूँ। जीजा तो खास यही है, फहीमुद्दीन बताओ लड़का उसका। तो यहीं इसी गांव में रहते हैं वो भी या अलग? नहीं, गाँव में रहते हैं। आपके घर के पास ही? हाँ, पहले हम गाँव में अंदर रहते थे, अब यहाँ खेतों में।
तो जब जैसे आपने बताया कि फहीम यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके गया तो घर पे कोई भी नहीं था कोई या नहीं था, ये खेतों में लकड़ी काटे थी, गेहूं का टाइम हो रहा बोने के लिए, इसलिए 4 बजे आई थी। तो यहाँ पर पुलिस कब पहुंची थी? यहाँ परसों शाम को 4 बजे पहुंची थी। तो क्या पुलिस ने आपसे भी पूछताछ करी क्या? नहीं, कुछ नहीं करी। तो आपको कैसे पता चला था? जब फहीम उद्दू का ज्यादा कॉन्टेक्ट हो रहा था पुलिस के। और डॉक्टर दिन में आए थे, कह रहे मकान चाहिए मुझे किराए के लिए। मैंने कहा भैया मकान खाली पड़े, ले ले। वो ऊपर गया, मकान देख के आया और देख के मुझे कहने लगा भाई मैंने मकान पसंद कर लिया तो ठीक है। उसी दिन रात को आके है नहीं वो सामान रख के चला गया, आज तक नहीं मिला। तो वो कब आए थे, कौन से महीने में आए थे, कितना टाइम पहले डॉक्टर मुजम्मिल आपके पहले कभी नहीं मिला, मुझे कभी नहीं मिला। उसी दिन मिला, उसके सामान ले आया और चला गया, सामान रख के चला गया। क्या जब वो आपसे कमरा किराए पर लेने के लिए आया तो उसने अपना नाम या अपना पहचान कुछ नहीं बताया, जो मैंने आपको दिखाया वही। कितने रुपए महीने पर लिया था ये? 1200 रुपया महीना, 2 महीने के किराया देगी। तो किराया पहले एडवांस दे दिया था आपको या फिर 1 महीने का एडवांस दिया था? ना, इकट्ठा दिया 2 महीने का। तो अंकल आपको ये सब चीजें तो वो तो एक बार दे के फिर आया नहीं सर। मतलब आपके कमरे पर जो आपके मकान में कमरा है एक ही बार आया था सिर्फ? एक ही बार आया था, नसीम बैठ जाए। तो ऐसे में एक मेरा ये भी रहेगा आपसे क्वेश्चन, क्या कब आपको ये सब पता चला, ये जब मामला उठा तब आपको कब पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया? जब यहाँ आदमी आए भाई वो सामान ले गए आके। हलचल मच गई थी। हाँ, ये कौन से कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल ने लिया था आपसे? वो तो आप ही पसंद करके आया था, फिर 15 नंबर बताया। आप जब देख रहे हैं उसे तो 15 नंबर। क्या पुलिस वालों ने पूछताछ करी थी आपसे, क्या कुछ रहा था? पुलिस वाले आए थे आपसे बात करने के लिए? हैं? पुलिस वाले आपसे आए थे बात करने के लिए? अब से पहले आए थे, आए बात करके गए। तो कभी आपका संपर्क ऐसा कुछ हुआ नहीं? डॉक्टर पहली बार ही मिले थे जब किराया लेने? पहली बार, और सामान रखने के बाद भी नहीं मिला, अब तक नहीं मिला। कितना सामान होगा अंकल उसका? मैंने भी सामान भी नहीं देखा, मैं बीमार था, मैं पड़ा था चारपाई पे। मैंने जब वो सामान रख के जा रहा था तो मैंने उसको ये कहा तो भाई कुछ तो मुझे अपना नंबर और मतलब नाम और क्या नाम है, जहाँ तू काम करता, कौन से वार्ड में काम करता, वो दे। उसने कहा मैंने लिख दिया सब कुछ। और जाता जाता खड़ा होके तब उसने मुझे ये पैसे दिए कि भाई अंकल मैं आपको दो महीने का किराया एडवांस देता। तो आज उसको 2 महीने हो गए, कल 13 तारीख को। मैं तो ये है मेरे पास। अल्फला यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर वो काम करते थे? मैंने देखा ही नहीं उसको कब, अब ना पहले मिला ना पीछे मिला मुझे। वो तो मुझे जिस दिन सामान मकान लेने के लिए आया था ना दिन में, उस दिन मतलब जब देखा तो शाम को मकान में सामान रख के चला गया।